रावण वध। जेहि सर मधु मद मरदि महासुर मर्दन कीन्हेउ। मारेहु करकश नरक शंख हति शंख जो लीनेहु। निष्कंटक सुर कटक कर्यो कैटभ वपु खंड्यो। खर दूषण त्रिशिरा कबंध अरु तरुखंड विहंड्यो। कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पल न प्रतिज्ञा तैं टरो। तेहि बाण प्राण दश कंठ के कंठ दसों खंडित करो। प्रस्तुत पद केशव की रामचंद्रिका के रावण वध शीर्षक से लिया गया है। इस पद में राम अपने पक्ष के वीरों को घबराया हुआ देखकर प्रतिज्ञा करते हैं, अपने वीरों को विश्वास दिलाते हैं कि मैं शीघ्र ही रावण को भी उसी बाण से मार दूंगा। पद की अंतिम पंक्ति पर दृष्टिपात करें। ते ही बाण, उसी बाण से प्राण दश कंठ के 10 सिर वाले रावण के प्राण मैं ले लूँगा और कंठ दसों खंडित करूँ, उसके 10 शीश खंडित कर दूंगा। किस बाण से? जेहि सर मधु मद मरदी, जिस शर से, जिस बाण से मैंने मधु नाम के दैत्य के अहंकार का मर्दन किया, संहार किया। महासुर मर्दन कीन्हेउ, महासुर का तात्पर्य और अन्य भी अनेक महान असुरों का मैंने मर्दन किया है, मानभंग किया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है। यहाँ महासुर के स्थान पर महामुर पाठांतर भी मिलता है। यदि महासुर है तो हम इसका अर्थ करेंगे महान असुर, और यदि महामुर है तो चूंकि मुर नामक दैत्य का भी विष्णु अवतार में विष्णु के द्वारा वध किया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है मुर मारंते मुरारी। मुर नाम के दैत्य का वध करने से उस देव का नाम मुरारी हुआ। तो यहाँ महामुर यदि होता है तो महान मुर नामक दैत्य का भी मैंने मर्दन किया है। मारेहु कर्कश नरक, कर्कश अत्यधिक कठोर, अत्यधिक वीर, अत्यधिक भयानक जो नरकासुर नाम का दैत्य था, मैंने उसको भी मार डाला है। शंख हति शंख जो लीनेहु, और शंखासुर को मारकर मैंने उससे पांचजन्य नामक शंख लिया है। निष्कंटक सुर कटक कर्यो, इस प्रकार समय समय पर विभिन्न अवतार धारण करके, क्योंकि ये जो बताए गए हैं, दैत्यों के नाम बताए गए हैं, मधु, कैटभ, नरकासुर, शंखासुर, अलग अलग अवतार लेकर विष्णु ने यहाँ दैत्यों का वध किया है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो समय समय पर मैंने अवतरित होकर निष्कंटक सुर कटक कर्यो। सुर देवताओं की, कटक का तात्पर्य है सेना, सेना को निष्कंटक कर दिया, कंटक रहित कर दिया, उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया। कैटभ वपु खंड्यो, और मैंने कैटभ नाम के दैत्य के शरीर को भी खंड्यो, टुकड़े टुकड़े कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड विहंड्यो, यदि कृष्णावतार लेकर मैंने शंखासुर को मारा, अन्य अवतार में अन्य राक्षसों का मर्दन किया, तो रामावतार में मैंने खर, दूषण, त्रिशिरा और कबंध जैसे दैत्यों को मारा, और साथ ही तरुखंड विहंड्यो, 7 ताल वृक्षों का जो समूह था उसे भी विखंडित किया, अर्थात बालीवध भी किया मैंने। आप सभी कथा जानते होंगे कि सुग्रीव के द्वारा कहा गया था कि जो इन 7 ताल के वृक्षों का एक साथ भेदन कर देगा वही मेरे भाई बाली को मार सकता है। बाली ने चूंकि अधर्म पूर्वक सुग्रीव के राज्य और पत्नी का हरण कर लिया था, इसलिए उन 7 ताल के वृक्षों को विखंडित करके मैंने बालीवध भी किया। कुंभकर्ण जेहि संघर्यो, और जिस बाण से, उस बाण की महिमा का वर्णन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मैं उसी बाण से रावण को भी मार दूंगा जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण संघर्यो, कुंभकर्ण का भी संहार कर दिया।
इसलिए पल न प्रतिज्ञा ते टरूं, मैं पल भर के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलूंगा, विचलित नहीं होऊंगा। यहाँ प्रतिज्ञा शब्द कहकर राम अपने वीरों को, वानरों को, अपनी सेना को विश्वास दिला देना चाहते हैं कि तुम्हें रावण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। और मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि ते ही बाण प्राण दश कंठ के, कंठ दसों खंडित करो। जिस बाण से मैंने उपर्युक्त सभी राक्षसों का संहार किया है, ते ही बाण, उसी बाण से मैं इस दशकंधर रावण का भी विनाश कर दूंगा, इसे भी खत्म कर दूंगा। इसलिए विश्वास रखो और आत्मविश्वास पूर्वक युद्ध करो। यहाँ इस पद में राम विष्णु का अवतार है, इसका स्पष्ट निदर्शन किया गया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। वीर रस है। वीर रस इसलिए है कि बड़े उत्साह और ओज पूर्वक राम ने अपने बल का विश्वास अपने वीरों को दिखाया है, ओज गुण है। और राम के साहसी व दृढ़ प्रतिज्ञ होने का वर्णन भी यहाँ पर हमें मिलता है। पद में छप्पय छंद है। अगला पद राम राज्य वर्णन का है। राम प्रसंग पूर्ववती है। रावण का वध करने के पश्चात राम अयोध्या लौट आए हैं, और अयोध्या आने पर जब राम सिंहासनासीन हो गए, उसके पश्चात राम राज्य में किस प्रकार का वातावरण रहा, उसकी महिमा का वर्णन किया है। राम राज्य की रीति और उनकी अनुकरणीय राजनीति का बखान प्रस्तुत पद में किया गया है। भावई जहाँ व्यभिचारी, वेदे रमे पर नारी, द्विज गण दंडधारी चोरी पर पीर की, मानिनीन ही के मन मानियत मान भंग, सिंधु ही उल्लंघि जाति कीर्ति शरीर की, मूले ते अधोगति न पावत है केशोदास, मीचू ही सो है वियोग इच्छा गंगनीर की, बंध्या वासनानी जानू विधवा सवा टिकाई, ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की। अंतिम पंक्ति देखिए, ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की। जो राजा रामचंद्र हैं, उनके राज्य करने की जो रीति है और जिस राजनीति का वे अनुसरण करते हैं, जो अनुकरणीय राजनीति है, वह ऐसी है, इस प्रकार की है। किस प्रकार की है, पूरे पद में उसका वर्णन किया गया है। भावे जहाँ व्यभिचारी, पूरे पद में श्लेष अलंकार है। व्यभिचारी के दो अर्थ हैं। व्यभिचारी हमारे यहाँ साहित्य शास्त्रों में व्यभिचारी एक भाव माना गया है, संचारी भाव। 33 प्रकार के संचारी भाव माने गए हैं। और व्यभिचारी का अर्थ है व्यभिचार करने वाला, कुत्सित आचरण करने वाला पुरुष। तो भावई जहाँ व्यभिचारी, जिस राम राज्य में व्यभिचारी सिर्फ भाव ही हैं, अर्थात साहित्य शास्त्र में ही संचारी भाव अवस्थित हैं, अन्य कोई पुरुष उस राज्य में व्यभिचारी या गलत आचरण करने वाला, कुत्सित आचरण करने वाला नहीं है। वेद्य रमे पर नारी, पर नारी के दो अर्थ हैं। पर नारी अन्य किसी नारी किसका, अन्य दूसरी नारी, और रमना का अर्थ है स्पर्श करना, रमण करना। तो किसी दूसरी नारी से रमण करना वहाँ पर अनुचित माना गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पर नारी के साथ अनुचित संबंध रखता है। सिर्फ एक वैद्य है। पर नारी का दूसरा अर्थ है पर अर्थात दूसरा, और नारी यानी नाड़ी। सिर्फ वैद्य ही है जो पराई स्त्री या दूसरे व्यक्ति की नाड़ी को स्पर्श करता है। क्योंकि वैद्य, जो नाड़ी वैद्य होते हैं, वे नाड़ी देखकर यह पता लगाते हैं कि क्या रोग है। तो वैद्य रमे पर नारी, पर नारी के साथ अनुचित संबंध रखने वाला या पर नारी से रमण करने वाला, उसे छूने वाला, स्पर्श करने वाला अन्य कोई नहीं है। सिर्फ रोग का आकलन करने के लिए वैद्य ही ऐसा व्यक्ति है जो पर नारी, दूसरे की नाड़ी का स्पर्श करता है। द्विज गण दंडधारी चोरी पर पीर की। दंडधारी, वहाँ दंडधारी कोई नहीं है, क्योंकि दंड का विधान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। व्यक्ति स्वयमेव सज्जन है और
सदाचरण करते हैं, सद आचरण करते हैं, इसलिए उन्हें दंडित करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन दंड कौन धारण करता है? द्विजगण। द्विज का यहाँ तात्पर्य है सन्यासी या ब्रह्मचारी से हैं। ब्रह्मचारी व्यक्ति दंड धारण करता है, सन्यासी भी करते हैं। तो दंड का कहीं नाम नहीं है। व्यक्तियों को सन्मार्गगामी बनाने के लिए दंड धारण नहीं किया जाता। सिर्फ द्विजगण अर्थात ब्रह्मचारी या सन्यासी ही दंड धारण करते हैं। चोरी पर पीर की, वहाँ चोरी नहीं है। राज्य में चोरी करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है। लेकिन चोरी किस बात की जाती है? पर पीड़ की, पराई पीड़ा की। प्रत्येक व्यक्ति का यह दृष्टिकोण रहता है कि यदि उनके पास या उनकी दृष्टि में कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वह उसकी सहायता करे। तो चोरी की जाती है पराई पीड़ा की। मानिनीन ही के मन मानियत मानभंग। मानिनीन, मान करने वाली जो नायिका होती है उसे मानिनी कहा जाता है। और मानभंग, मानभंग करना, किसी का सम्मान भंग करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मानिनी नायिका है उनका मन ही केवल अपने प्रेमी से रूठकर मानभंग को महसूस करता है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि जिसका कि यहाँ पर मानभंग किया जाता हो। सिंधु ही उल्लंघि जाति कीर्ति शरीर की। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर कार्य करता है, लेकिन सिर्फ सिंधु ही उल्लंघी जाती कीर्ति शरीर के। केवल शरीर की कीर्ति, लोगों का जो यशः शरीर है वही सिंधु का उल्लंघन करता है, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन और कोई नहीं करता। सिर्फ राम राज्य में राम की व उनके अन्य लोगों की जो कीर्ति है वही दिग्दिगंत व्यापिनी है, वही सिंधु का उल्लंघन करके दूर दूर तक प्रसरित होती है। मूले ते अधोगतिन पावत है केशवदास। केशवदास कवि कहते हैं कि यहाँ अधोगतिन, अधोगति कहते हैं निम्न गति को, नीचे की ओर गति करना, पतन होना। तो मूले ते अधोगतिन पावत है केशवदास। केशवदास कवि कहते हैं कि जो मूल है, जो जड़ें हैं, वे ही अधोगति की ओर जाती है। जड़ का स्वभाव होता है कि वह नीचे की ओर फैलती है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मूले ते अधोगतिन पावत है केशवदास। जो मूल है, वह जो जड़ है, वह ही नीचे की ओर फैलती है और कोई पतित नहीं है। पतन अवस्था को अन्य कोई प्राप्त नहीं करता। मीचू ही सो है वियोग। और यदि लोगों का वियोग है तो वह किसी परिजन से नहीं बल्कि मृत्यु से वियोग है। अर्थात राम राज्य में मृत्यु की कामना कोई नहीं करता, सभी व्यक्ति अमर हैं। इच्छा गंगनीर की, और यदि किसी की इच्छा होती है तो वह सिर्फ गंगा जल प्राप्त करने की इच्छा होती है, गंगा का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा होती है। अन्य कोई इच्छा किसी के मन में वहाँ पर अवशिष्ट नहीं रह गई है। बंध्या वासनानी जानू विधवा सवाटिकाई। कोई भी स्त्री बंध्या अर्थात बांझ नहीं है, सभी सपूती हैं, कोई बांझ नहीं है। लेकिन बांझ कौन है? वासनानी, जो मन की वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वे ही बांझ हैं, अन्य कोई बांझ नहीं है। विधवा सवाटिकाई। और विधवा, विधवा के दो तात्पर्य हैं। ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई है, और विधवा विशेष वृक्ष जिसका नाम है धवा, धवा नाम का विशेष वृक्ष। तो विधवा कोई स्त्री नहीं है, अर्थात किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। सिर्फ वाटिकाओं में धवा नाम का विशेष वृक्ष ही मिलता है, विधवा कोई नहीं मिलता। तो सवाटिकाई, वाटिकाएं ही विशेष धवा नामक वृक्ष से युक्त है। अन्य कोई स्त्री वहाँ पर वैधव्य के दुख को प्राप्त नहीं करती। ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की। इस प्रकार राम राज्य का वर्णन, उसकी महिमा का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि राम की जो राजनीति है और उनकी जो राज्य करने की रीति है वह इस प्रकार की है जिसमें किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर पूरे पद में एक एक शब्द के दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है और परिसंख्या अलंकार दृष्टिगोचर होता है। धनाक्षरी छंद यहाँ चल रहा है। और राम के राज्य का जो सौंदर्य है, राज्य की जो रीत नीति है और राज्य की जो महिमा है, राम राज्य की दिग्दिगंत व्यापिनी कीर्ति का यहाँ कवि के द्वारा बखान बहुत ही विशेष रूप से किया गया है।